आप सबके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ऑल में बहुत बहुत स्वागत है। ये सीटेट का ईवीएस का पार्ट 3 होने वाला है। सीटेट का ईवीएस के पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड मैंने अपलोड कर दिए थे, तो यहाँ पे आपको पार्ट 3 मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में सीटेट के ईवीएस का आपको लिंक मिल जाएगा। साथ साथ हिंदी और संस्कृत दोनों के लिंक मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर आप उस सभी को क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक को, पीडीएफ को। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि कौन कौन कहाँ से आए। तो मिर्ची किसने लाया? तो पुर्तगाल देश के व्यापारियों ने। अगर अच्छा पूछा है कहाँ से लाए, तो दक्षिण अमेरिका से। तो पूछा है कहाँ से जब लाए तो क्या लगाएंगे? तब लगाएंगे दक्षिण अमेरिका। और किस देश के व्यापारी लाए? तो पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए। वैसे पुर्तगाल भारत में कब आए थे? तो पुर्तगाल आए थे 1498 में। किस राज्य में आए थे? केरल में आए थे। केरल में किस बंदरगाह पे? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे। किस बंदरगाह पे? कालीकट। तो कालीकट बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किएगी। भिंडी और भूरी भूरी कॉफ़ी ये कहाँ से आया? तो ये अफ्रीका से आया था। कहाँ से आया था भैया? अफ्रीका से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किएगी। गोभी और मटर कहाँ से आए? तो गोभी और मटर जो आए थे वो यूरोप से आए थे। कहाँ से आए थे? यूरोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किएगी। चाय जो कि असम से आया था, इसे असम की बाई भी कहते हैं। तो चाय को क्या बोलाता है? तो चाय को किसकी? असम की क्या बोलाता है? बाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। गढ़सीसर का नाम सुना होगा, बहुत ही टफ अगर आएगा तो पेपर में यहीं से आ जाएगा। अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये आने की संभावना है। ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ पे? राजस्थान के जैसलमेर में। इसमें क्या किया जाता है? इनमें बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। ठीक, इसके पानी को, बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 9 होती है, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जो आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े रहते थे। ठीक है, तो इतना याद रखे रहिएगा। अलबरूनी से अब क्वेश्चन पूछा जाता है। अलबरूनी कहाँ रहता था? तो मध्य एशिया के अंतर्गत उज्बेकिस्तान आता है, पता ही होगा। वहाँ का ये क्या था? प्रॉपर निवासी था अलबरूनी जी। अच्छा, इसके बचपन का नाम क्या था? तो अबू रेहान। क्या नाम था? अबू रेहान। ठीक है, इसने भारतीय तालाबों की क्या की? प्रशंसा की। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा है किसके साथ आया था? तो यह महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, तो अलबरूनी किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। अच्छा, अलबरूनी ने एक पुस्तक किताबुन हिंद पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा है अलबरूनी जी ने। अच्छा, इसकी रचना किस भाषा में हुई? तो इसकी रचना अरबी भाषा में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अबू धाबी क्वेश्चन पूछाएगा। ये UOAO का शहर है। UOAO और EO का शहर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछाएगा यह रेगिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह रेगिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ की मुद्रा दिरहम है। ठीक है, यहाँ की मुद्रा क्या है? दिरहम है। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? तो अरबी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अरबी भाषा बोली जाती है। यहाँ का तापमान बहुत तीव्र रहता है। यहाँ का तापमान क्या रहता है? बहुत तीव्र रहता है। ठीक है, आंधियों के दिनों में। कब भैया? तो आंधियों के दिनों में। बहुत ध्यान से देखिएगा, आंधियों के दिनों में यहाँ का तापमान बहुत तीव्र रहता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अक्सर लोग अपनी खिड़कियों दरवाज़ों को बंद करके रखते हैं। अक्सर खिड़कियों को अपने क्या करते हैं? दरवाज़ों और खिड़कियों को क्या करते हैं? बंद रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं रेगिस्तानी इलाका है और रेगिस्तानी कॉलोनी में धूल रहते हैं, कंकड़ रहते हैं, तो ये प्रवेश ना करे घर के अंदर, इसीलिए खिड़कियों दरवाज़ों को क्या करते हैं? बंद करके रखते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सामने सटीक देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन पूछाएगा स्लॉथ। तो क्वेश्चन पूछाएगा वह कौन सा जानवर है जो भालू जैसा दिखते हैं? तो स्लॉथ पे लगाएंगे, पर यह भालू नहीं होता है। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर पर लटक कर मस्ती से सोते हैं। तो कौन सा जीव है जो 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे सिर पर लटक के मस्ती सोते हैं? मतलब नीचे कर लेते हैं सिर को, नीचे ज़मीन की तरफ, और ऐसे सोते हैं। तो वह कौन सा जानवर है? स्लॉथ, जो किसके ऐसे दिखता है? भालू जैसा, पर भालू नहीं होता है।
नेक्स्ट, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। भैया जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं और उसी से अब क्या होते हैं, पलते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग 40 वर्षों के अपने पूरे जीवन में, तो ये क्वेश्चन पूछा है कि स्लॉथ का जीवन आयु कितना रहता है, तो 40 वर्ष। कितना रहता है, 40 वर्ष, ठीक है। ठीक है, 40 वर्ष के पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं, ठीक है, मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं, ठीक है। ये सप्ताह, यानी सप्ताह में कितने दिन होते हैं भैया, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, ठीक है, सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए, ठीक है, पेड़ पर से नीचे उतरते हैं, ठीक है, एक बार। तो ये सब एक एक क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए, ठीक है, मन में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेगिस्तानी ओक वृक्ष, इससे कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। रेगिस्तानी ओक वृक्ष, यह एक ऐसा वृक्ष है जो किस देश में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। तो रेगिस्तानी ओक वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक का तना लगभग कितना मीटर ऊंचा होता है, तो 4 मीटर ऊंचा होता है, जिनकी जड़ें जो होती हैं 3 गुना गहरी होती हैं। जड़ें जो होती हैं 3 गुना गहरी होती हैं। तना लगभग 4 मीटर ऊंचा होता है। तो आगे की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। इनके तने में एक थैली नुमा जगह होती है, कैसी नुमा, थैली नुमा एक जगह होती है, जिनमें एक क्या होता है, जल संग्रहित रहता है, मतलब जल स्टोर रहता है। क्या होता है भैया, जल स्टोर होता है, यानी संग्रहित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल सकते हैं। सोच लिए इतना पानी स्टोर रहता है कि तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल सकते हैं, ठीक। इतना क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, घटपर्णी पौधा, कौन सा पौधा, घटपर्णी पौधा। यह एक कीट बच्ची शिकारी पौधा है। क्वेश्चन हमेशा आता है कि यह कैसा पौधा है, तो घटपर्णी पौधा, कीट बच्ची। देखिए पौधा है, मान लीजिए इस पर कीट आकर्षित होता है, एक ऐसे पदार्थ निकालते हैं जैसे कीट, ये क्या हुआ, आकर्षित हुआ और यहाँ पे आके बैठ गया, इस पौधे पर कीट बैठ गया और ये इसने क्या किया, इसको इसको नीचे करके और इससे अपना पोषण प्राप्त कर लिया, यानी कीट को मार कर अपना पोषण भी प्राप्त करता है घटपर्णी पौधा, ठीक है। यह मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है, तो भारत के मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। भारत के मेघालय, इंडोनेशिया, भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो भारत के मेघालय, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यह पौधा चूहा, मेढक तथा विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। सीधी सी बात है। तो घटपर्णी पौधा किसको किसको खाता है, अपना शिकार बनाता है। तो चूहा, मेढक तथा विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यह वहीं उगता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। तो वह कौन सा कीट बच्ची पौधा है जो नाइट्रोजन, जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं उगता है, तो घटपर्णी पौधा, ठीक है। कौन सा पौधा भैया, तो घटपर्णी पौधा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन जहाँ होता है वहीं ये उगता है। तो यह नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों को खाता है भैया। तो इसके पास नाइट्रोजन यानी N2 की तो कमी है, तो इसीलिए कीट को अपना क्या बनाता है, शिकार बनाता है, जिससे कीटों से उन्हें क्या मिल जाता है, तो किसकी पूर्ति हो जाती है, नाइट्रोजन की पूर्ति मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर बात की घटपर्णी जिसे नेफेंथीज बोलते हैं, इसकी आकृति घड़े नुमा होती है। घड़ा देखा होगा आपने, ठीक है, घड़े नुमा होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, ये ऐसे टाइप की होती है, घड़े नुमा। इस पे यह पदार्थ, ऐसा चिपचिपा पदार्थ निकालती है जिससे कीट आकर्षित होते हैं। मैंने बताया ये चीज़ नीचे कर लेती है, कीट आके नीचे फंस जाता है और कीट यहीं पे मर जाता है। फिर ये बंद कर लेता है इसी को, कीट यहीं पे फंस के मर जाता है, जिससे उसे किसकी प्राप्ति होती है, नाइट्रोजन यानी N2 की प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, ठीक है। इसके अंदर से विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है, वही बताया था ना, खुशबू निकलती है, जिसके कारण कीट आकर्षित होते हैं और ये इसका शिकार बन जाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, सबसे अन्य उदाहरण क्या है, नेफेंथीस सबसे ज़्यादा मशहूर माना जाता है, ड्रोसेरा और यूटिकुलेरिया, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अन्य उदाहरण के रूप में, ठीक, नेफेंथीज हो जाएगा, ड्रोसेरा हो जाएगा, यूट्रिकुलेरिया हो जाएगा। ये कैसे पौधे में आते हैं, तो ये कीट भक्षी पौधे हैं। कैसे पौधे हैं भैया, कीट भक्षी, मतलब कीट का भक्षण करने वाले,
ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ, इसके बाद मैं विदा लूँगा आपसे। ठीक है। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस का दूसरा नाम क्या है? सफ़ेदा है। ठीक है। यह ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछाएगा इसे इसे पर्यावरण शत्रु, सामाजिक वानिकी और देखिएगा सामाजिक वानिकी, बहुत ध्यान से देखिएगा, सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है या आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। क्या बोला था? आतंकवादी वृक्ष। तो कई सारी संज्ञा दी गई कि किसको? पर्यावरण शत्रु, सामाजिक वानिकी, मतलब समाज में ही पाया जाता है। ठीक है। ये पौधा, ये पेड़ उग जाता है। ठीक है। और इसे पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन पूछाएगा, यह अत्यधिक मात्रा में जल पीता है, लगभग 40 लीटर में जल ये सक कर सकता है। ठीक है, पी सकता है। तो दिस द अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।